क्योंकि बच्चे जो ज्वाइन कर चुके हैं और जो नहीं ज्वाइन कर रहा है वो बाद में ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। ओके, तो एम आई ऑडिबल सभी को? ठीक है, तो सबसे पहले तो गुड इवनिंग यस। स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू आवर मास्टर क्लास ऑन एथिकल हैकिंग। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस मास्टर क्लास में आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एंड अगर आपको एथिकल हैकर बनना है और इस फील्ड में आप अपना करियर देख रहे हो, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। और ये मास्टर क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस मास्टर क्लास में हम A to Z सब कवर करेंगे। और हम लोग लाइव प्रैक्टिकल भी करेंगे, जो कि हम आपको लाइव ओके जो कि हम आपको लाइव हैक करके बताएंगे कि कैसे आप लोग कोई भी वेबसाइट, मोबाइल या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक कर सकते हो, और हैकिंग कैसे परफॉर्म होती है, कैसे हैकर चीज़ों को हैक करते हैं। तो आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस एथिकल हैकिंग की मास्टर क्लास में। सो तो आज ये डे 1 है एथिकल हैकिंग मास्टर क्लास का, और आज की क्लास लेंगी ज्योति यादव मैम। तो मैम आप स्टार्ट कर सकते हो क्लास को। Okay. Good evening. My name is Jyoti Yadav. आज की क्लास मैं लेने वाली हूँ आपकी। इसमें आपको आज मास्टर्स क्लासेस में यही होता है कि हम ओवरऑल पढ़ते हैं कि हमें आगे करना क्या है, किस हैकिंग क्या होती है, उसके टाइप क्या होते हैं, तो मैं ये आज आपको बताऊंगी। ओके। स्क्रीन शो हो रही है? हेलो, मल्टीपल विंडोज। यस मैम, हो रही है मैम। ओके। तो आज हम मास्टर्स क्लासेस में यही देखेंगे कि अगर आप हैकिंग पढ़ते हैं तो एक्चुअल हैकिंग का मतलब क्या होता है, और अगर हम हैकिंग पढ़ रहे हैं तो हैकिंग में होता क्या है, उसमें कितने टाइप होते हैं और किस टाइप के हैकर्स होते हैं, उसमें क्या पॉसिबिलिटीज होती है, स्टेप लेते हैं, परफॉर्म करते हैं। क्योंकि अगर हमें पता है कि हम किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि उस फील्ड में एक्चुअली में है क्या, वो चीज़ क्या है। अगर मैं आपसे बोलूँगी कि आप एथिकल हैकिंग की क्लासेस कर लीजिए या आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में चले जाइए, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन बता रहा है उस बारे में, तो हमें भी कुछ आइडिया होना चाहिए कि वो एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा कि हैकिंग क्या होती है। फिर उसमें ये क्लास का है एथिकल हैकिंग, तो उसमें एथिकल का क्या मीन्स है, और उसके बाद हम पढ़ने क्या वाले हैं, उसमें क्या क्या होगा, ये ओवरव्यू है एक तरह से। अगर आपको कोई डाउट आएगा तो आप क्लास के बाद में या बीच में भी पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो हम क्लास चालू करते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज हैकिंग। मैंने अभी ही आपको बताया कि अगर आप हैकिंग बोलते हैं, वो वर्ड बोलते हैं, तो पहले उसका मतलब पता होना चाहिए कि हैकिंग क्या है। नॉर्मल वर्ड्स में ये है कि जैसे कि आपका कोई मोबाइल है, कोई सिस्टम है आपके पास, लैपटॉप है या कंप्यूटर है, कुछ भी, तो वो आप अपने आप पासवर्ड डालते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन कोई पर्सन आपका पासवर्ड यूज करके या किसी भी तरह से आपका डिवाइस अगर यूज कर पा रहा है, तो उसने मतलब आपको हैक कर लिया है। ऐसे ही घर में भी होता है, जब भी हम घर से जाते हैं तो हम लॉक लगाते हैं और कीज अपने पास रखते हैं। बट कोई भी किसी भी तरीके से अगर वो की मतलब बना लेता है, किसी भी तरीके से वो अंदर घर के अंदर आ जाता है, तो वही हो जाती है कि उसने हैक कर लिया है। ये डिवाइसेस में भी होता है और रियल लाइफ का एग्जांपल है, ठीक है। तो हैकिंग का मतलब यही है कि हैकिंग इज द एक्ट ऑफ आइडेंटिफाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर किसी चीज को हैक करना चाहते हैं या उसमें उसे एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें उस डिवाइस का पता होना चाहिए कि वो है क्या। मोबाइल हैक करना चाहते हैं तो मोबाइल पता होना चाहिए कि उसमें क्या एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं, कौन सा मोबाइल है,
या आप सिस्टम हैक करना चाहते हैं या किसी वेबसाइट को हैक करना चाहते हैं, तो पहले आपको उसे आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई करना मतलब उसे जानना समझना कि वो एक्चुअली में है क्या, और अगर वो डिवाइस आपको पता चलती है, फिर हम उसमें देखते हैं कि क्या फंक्शन हो रहे हैं, और उस फंक्शंस के बेसिस पे हम उसे आइडेंटिफाई भी करते हैं, और अगर उसके फंक्शंस ऐसे हैं जो वल्नरेबल हैं, उसे एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करते हैं। वल्नरेबिलिटी मतलब क्या होता है? वीकनेस। अगर किसी चीज में वीकनेस है तभी आप उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको वीकनेस ही नहीं पता चलेगी, आप वीकनेस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो एक्सप्लॉइट करना मतलब उसे एक्सेस करना वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है हैकिंग की, कि हैकिंग इज द आइडेंटिफाई मतलब उसे पहचानना, और पहचानने और समझने के बाद एंड देन एक्सप्लॉइटिंग वीकनेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। यहाँ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क की बात कर रहे हैं कि पहले आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसकी जो भी वीकनेस आपको मिलती है फिर आप उसे एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है, अब ये करते क्यों हैं? आप हैकिंग क्यों करेंगे? अगर आप किसी के डिवाइस को हैक कर रहे हैं तो आपका पर्पस क्या है? आज की जनरेशन में, या यूँ बोल दो आप आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है डाटा। ठीक है, अब ये मत बोलना कि किसी के फोटो लेना, ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है, मतलब ये साइबर सिक्योरिटी में नहीं आती। एक्चुअली अगर साइबर सिक्योरिटी में हैकिंग की बात करें तो उसमें अगर एक्सेस आप किसी का डाटा एक्सेस कर पा रहे हो, उसे अल्टर कर पा रहे हो, मैनिपुलेट कर पा रहे हो, तो ये होता है। तो इसमें क्या है कि अगर आपने किसी वेबसाइट को लिया, पहले उसे आइडेंटिफाई किया, फिर एक्सप्लॉइट कर दिया उसकी वीकनेस को, फिर उसमें आप क्या करेंगे? उसका अनऑथराइज्ड एक्सेस लेंगे। अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब ये है कि आप उस पर्सन से बिना उसकी कंसेंट के आप उसकी वेबसाइट में एंटर कर रहे हैं या उसका अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल डाटा मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन भी एक्सेस कर पा रहे हैं, और उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल है मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर आप एक्सेस कर पा रहे हैं, तो आप उसका डाटा भी अनऑथराइज एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल हैकिंग यही होती है कि आप किसी से बिना पूछे उसकी प्रॉपर्टी में एंटर कर रहे हैं, और एंटर तो चलो ठीक है, आप उसके डाटा को एक्सेस कर रहे हैं और किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब यूज़ और मिसयूज और आप उस डाटा को कैसे यूज़ कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इथिकल हैकिंग। अभी मैंने बताया हैकिंग जो होता है वो आप बिल्कुल अनऑथराइज एक्सेस करते हैं, लेकिन अगर इसमें बात करें इथिकल हैकिंग की, तो इथिकल क्या है? इथिकल मतलब होता है लीगली। अब आप बोलेंगे कि अगर हम किसी से बिना पूछे उसके डिवाइस एक्सेस कर रहे हैं तो वो लीगल कैसे हुआ? ये पूरी तरह से इलीगल होता है। लेकिन अगर इथिकल हैकिंग की बात करें तो हम हैकिंग गुड पर्पस के लिए भी करते हैं। गुड पर्पस मतलब क्या होता है कि अपन बिना पूछे तो जा रहे हैं, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए जा रहे हैं, या आप उस वे में एक्सेस कर रहे हैं उसकी डिवाइस जिसमें या तो वो यूँ बोल सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कोई क्राइम हुआ है, किसी का सिस्टम मिला है, किसी का मोबाइल मिला है, तो आप उसे कैसे ओपन करेंगे? अब वो जो पर्सन है वो गायब है, तो उससे आप तभी एक्सेस करेंगे ना जब या तो पासवर्ड बताने वाला आ जाएगा आपके पास, और अगर कोई अपनी डिवाइस छोड़ के गया है तो वो पासवर्ड तो बताने आएगा नहीं। तब हम क्या करते हैं, हैकिंग की जो स्किल्स होती है वो हम लीगल वे में यूज करते हैं, तो वो होती है इथिकल हैकिंग। या यूँ बोलो कि आप जो भी आपकी हैकिंग वाली स्किल्स हैं आप अच्छे पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसे इथिकल हैकिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आ जाता है टाइप्स ऑफ हैकिंग। टाइप्स ऑफ हैकिंग में ये वेबसाइट हैकिंग, नेटवर्क हैकिंग, ईमेल हैकिंग, कंप्यूटर हैकिंग, पासवर्ड हैकिंग। अब ये सब क्या होता है? वेबसाइट्स क्या होती हैं? जिसमें वेबसाइट्स आजकल सभी एंड्रॉइड चलाते होंगे, मोबाइल तो बहुत नॉर्मल है, उसमें कई वेबसाइट आप विजिट करते हैं, कहीं पर आपके अकाउंट है, जैसे इंस्टा हो जाएगा, फेसबुक है, इन सब चीज़ों पे क्या अकाउंट बने हुए होते हैं, तो वो एक तरह की वेबसाइट ही तो है। आप वेबसाइट पे तो विजिट कर रहे हैं, तो उस वेबसाइट को हैक करना
नेटवर्क मतलब होता है जो एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड हो। आप अगर एक डिवाइस को हैक कर रहे हैं या उससे कनेक्टेड डिवाइस को हैक कर पा रहे हैं, वो नेटवर्क हैकिंग हो जाएगा। ईमेल हैक करना मतलब आजकल, हेलो, एक्चुअली मैम हाँ, प्रेजेंटेशन इज नॉट विजिबल। ओके, और बाकियों को भी विजिबल नहीं है। हेलो, विजुअल है। नहीं मैम, अब दिख रही तो है आप मैम। रीज्वाइन कर लीजिए। प्रेजेंटेशन सभी को विजिबल है। नहीं मैम, अभी नहीं दिख रही है। रीज्वाइन कर लीजिए आप, हो सकता है नेटवर्क का इश्यू हो। विजिबल है सर, विजिबल। अनुसार आपको प्रेजेंटेशन विजिबल है क्या? हेलो, हेलो, बाकी सभी लोगों को प्रेजेंटेशन विजिबल है क्या मैम की? सर नहीं, विजिबल है, क्रोम पे आया हुआ है। सर क्रोम पेज खुला हुआ है बस। होम पेज खुला हुआ है मैम आपका। ओके प्रेजेंटेशन इज ओके, नॉट। एक मिनट। नाउ, हेलो, हाँ मैम, आ गई अब। ये सब विजिबल है। अब विजिबल है सबको? विजिबल मैम, विजिबल। ओके, तो फिर मैं एक बार और गो थ्रू कर देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब शो हो रहा है? यस मैम, शो हो रहा है। ओके, मैंने हैकिंग की आपको डेफिनेशन समझाई थी, एक और बार बता देती हूँ। हेलो हेलो मैम, हेलो हेलो, हेलो। हाँ बोलिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मैम जी, अभी हम तो एकदम बिल्कुल ही न्यू हैं। हमको हैकिंग के बारे में कुछ मतलब जानकारी भी नहीं है। तो अभी मतलब प्रोसेसेस मान लो हम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं कि उसके लिए हमको कोई पीसी या लैपटॉप या कोई चीज का भी जरूरत पड़ता है? नहीं, इसके लिए आपको सिस्टम की जरूरत तो पड़ेगी स्टार्टिंग में। तो चलो ठीक है, आप थ्योरेटिकल कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल्स के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी। जी मैम, वही जानना था। तब हमको ये जानना था कि अगर किसी का व्हाट्सएप अगर हैक करना हो, हमको व्हाट्सएप आईडी। देखिए, इसके लिए अलग अलग, आप लोग अपने क्वेश्चन एंड में करना, अभी मैम को कंटिन्यू करने दो सेशन। ठीक है सर, तब हम चल रहे हैं, बाद में आएंगे। ठीक है, आप लोग को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। ओके। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम, यस। ओके, वापस बता देती हूँ, एक बार गो थ्रू कर लीजिए। हैकिंग इज द एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड देन एक्सप्लॉइटिंग वीकनेस इन कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क। ये अभी मैंने आपको बताया था, जैसे कि अगर आप किसी भी चीज़ को हैक करना चाहते हैं तो पहले उसे आइडेंटिफाई करना होता है कि उस पर क्या क्या प्रोसेस चल रही है, वो वेबसाइट पर बनी है। अगर वो वनेबल है, मतलब उसमें अगर वीकनेस है, तो हम उसे एक्सप्लॉइट करते हैं, उसे ही हैकिंग कहते हैं। और एक्सप्लॉइट क्यों करते हैं? ताकि उसका अनऑथराइज मतलब उसका डाटा एक्सेस कर सकें, ठीक है। और हैकिंग में हमेशा कभी ऐसा नहीं होता है कि हम बिल्कुल आईडी पासवर्ड है हमारे पास, हम बिल्कुल ऑथेंटिकेट हैं और उसके बाद हम हैकिंग कर रहे हैं। नहीं, इसमें क्या होता है कि हम हमेशा अनऑथराइज एक्सेस ही करते हैं। मतलब आपको वहाँ जाने की परमिशन नहीं है, बट आप जा रहे हैं और उसके पर्सनल डाटा या ऑर्गेनाइजेशनल डाटा को आप देख सकते हैं। रीड करना भी एक हैकिंग का टाइप ही है। आप उसके डाटा को देख पा रहे हैं, रीड कर पा रहे हैं, उसे चेंजेस कर पा रहे हैं, मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, तो उसे ही हैकिंग कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था एथिकल हैकिंग, ठीक है। एथिकल हैकिंग में
आपको अगर स्क्रीन विजिबल ना हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, मैसेज में। मैम विजिबल है अभी तक तो। एथिकल हैकिंग में अभी मैंने बताया कि कोई भी चीज लीगल वे में करना। आजकल हैकिंग अगर किसी को हम बोलते हैं तो उनका मतलब एक माइंडसेट होता है कि हैकिंग मतलब आप रॉन्ग अटेम्प्ट कर रहे हैं। वो उनके माइंड में ये नहीं होता है कि ये गुड पर्पस के लिए भी होता है और बैड पर्पस के लिए भी होता है। अगर आपने किसी को बोला कि हैकिंग सीख रहे हैं तो वही उनके माइंडसेट ऐसा होता है कि हैकिंग हमेशा बैड पर्पस के लिए ही होता है, लोगों को हार्म करने के लिए होता है, या वेबसाइट्स को हैक कर लेते हैं, डाटा लीक कर देते हैं। ये मतलब एक तरह से सही भी है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। वो लीगल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, और जब हम इस चीज को हैकिंग को लीगल पर्पस के लिए यूज करते हैं, लीगल वर्क के लिए यूज करते हैं, तो उसे एथिकल हैकिंग कहते हैं, ठीक है। फिर हम आए थे इसके टाइप पर। मैं आपको टाइप बता रही थी। वेबसाइट हैकिंग, नेटवर्क हैकिंग, ईमेल हैकिंग, कंप्यूटर हैकिंग और पासवर्ड हैकिंग। वेबसाइट मैंने आपको बता दी थी। जब भी आजकल नेट सभी हैं, गूगल पर हर कोई करता है। गूगल पर जब हम कुछ सर्च करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, वेबसाइट्स के ऑप्शंस आते हैं। फिर हम उस वेबसाइट पर विजिट करते हैं, मतलब उस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, तब हम उसके अंदर जा पाते हैं, ठीक है। तो वो जो वेबसाइट होती है उस पर बहुत सारी फंक्शनलिटी चलती है और बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बहुत सारे लोग अकाउंट बनाते हैं। अगर वो वेबसाइट हैक हो जाती है तो जितना डाटा होता है, मतलब सिंगल पर्सन का नहीं, लेकिन मल्टीपल पर्सन, मतलब बहुत सारे लोग जो उस पर जिन्होंने उस पर लॉगिन किया हुआ है, जिनका वहाँ पर डाटा रखा हुआ है, वो सब लीक हो जाता है या हैक हो जाता है, ठीक है। जैसे हम इंस्टाग्राम की बात कर सकते हैं। आजकल हर किसी का अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, और यूजुअली पोस्ट भी करते हैं, भले वो पब्लिक पोस्ट हो या प्राइवेट हो। किसी किसी के पब्लिक अकाउंट होते हैं, प्राइवेट अकाउंट होते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये जो आपका डाटा होता है वो कहीं ना कहीं सेव होता है, तो वो वेबसाइट के सर्वर पर सेव होता है। ये वेबसाइट का है कि वो कहाँ पर सेव कर रहा है आपका डाटा। लेकिन अगर जब आप वेबसाइट को हैक करते हैं तो वो डाटा आप एक्सेस पाते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट हैकिंग का मतलब ही यही है कि आप वेबसाइट को अगर आपने हैक कर लिया है तो आपका उसका पूरा डाटा आपके पास आ जाएगा। उसके बाद फिर आपकी मर्जी कि आप उस पर क्या करते हैं, डाटा रिलीज करते हैं या उसका मिसयूज करते हैं या गुड अच्छे पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो फिर सेकेंडरी हो जाता है। नेटवर्क का अभी बताया कि नेटवर्क मतलब होता है इंटरकनेक्टेड चीजें, ठीक है। इंटरकनेक्टेड चीजें मतलब एक मान लीजिए छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, या यूँ बोल दीजिए कि एक कॉलेज का कैंपस है, वहाँ पर बहुत सारे सिस्टम है, वहाँ पर नेटवर्क बना हुआ है। अगर आप किसी को भी एक्सेस कर लेते हैं तो फिर दूसरे सिस्टम्स को भी हार्म कर पाते हैं, मतलब हार्म कर सकते हैं। तो वो एक नेटवर्क टाइप हैकिंग हो जाता है। नेटवर्क में भी काफ़ी चीज़ें अलग अलग होती है, मतलब वेबसाइट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है नेटवर्क, लेकिन यूँ बोल दो कि जो स्टार्टिंग की जो हम स्टेप्स पढ़ते हैं या स्टार्टिंग में जो हम अप्रोच करते हैं वो सेम रहती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम ईमेल हैकिंग। ईमेल आज सबको पता है, सब यूज़ करते हैं। जब हम स्कूल में होते हैं तो स्कूल में ईमेल आईडी बनवा दी जाती है, स्कूल नहीं तो कॉलेज में, ठीक है। क्योंकि यही वो मतलब यूँ बोल दीजिए इंफॉर्मेशन अगर किसी को सेंड करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन से या आपके कॉलेज से कभी आता है तो वो ईमेल पर ही आता है। एक अगर बिजनेस पर्पस से भी अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है या कुछ भी रिपोर्ट वगैरह आ रही है तो वो ईमेल से ही आती है। तो आपका ईमेल बहुत सारी ऐसी चीज़ें कंटेन करता है जिससे कि अगर वो ईमेल हैक हो जाता है तो आपकी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स या बहुत सारा पर्सनल डाटा लीक हो सकता है। एक और है कि अभी हम चीज़ें सेव करते हैं, जैसे मोबाइल में आप फोटोज़ वगैरह सेव करते हैं तो डायरेक्ट गूगल ड्राइव पे कर देते हैं। अब गूगल ड्राइव भी कैसे एक्सेस होगा, वो आपकी ईमेल से लिंक होगा। अगर आपकी ईमेल पर चीज़ें हैं, मतलब गूगल ड्राइव में चीज़ें आपने सेव कर रखी है तो वो ईमेल पर ही होगी। और बिना
ईमेल बताएं तो आपका यूट्यूब वगैरह भी नहीं चलता है। तो ये मान लीजिए कि आपका बहुत सारा डाटा, अगर एक ईमेल हैक होता है तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जाती है। इसके लिए भी अप्रोच अलग होती है, मतलब हैकिंग में ही आती है, लेकिन ये जो आपको टाइप्स दिए गए हैं इनके लिए अप्रोचेस अलग अलग होती हैं। फिर है कंप्यूटर हैकिंग। कंप्यूटर हैकिंग में आप कंप्यूटर समझते हैं, सिस्टम समझते हैं, आजकल हर कोई यूज़ करता है, कंपनी में यूज़ कर सकते हैं, कंपनी में यूज़ होते हैं। अगर आप एक भी सिस्टम हैक करते हैं तो उससे इंटरकनेक्टेड चीज़ें, या आपके कलीग्स हैं उन्हें कोई सिस्टम अगर कंप्यूटर हैक कर लिया, उसमें आपकी आईडीज वगैरह हैं, तो उससे किसी को मैसेज भेजना या कोई इलीगल एक्टिविटीज़ करना, ये सब हो जाता है। उसके बाद आता है पासवर्ड हैकिंग। पासवर्ड हैकिंग में क्या होता है, जब भी आप किसी चीज़ पे पासवर्ड लगाते हैं उससे मतलब पासवर्ड लाइक लॉक तोड़ के आपके घर में आना या पासवर्ड क्रैक करके आपके सिस्टम में एंटर करना। फिर वो सिस्टम कोई भी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, आपका कंप्यूटर सिस्टम हो, कुछ भी होता है पासवर्ड हैकिंग। ठीक है, अब आते हैं हम हैकर्स। आपको ये पता है कि हमें हैकिंग सीखना है, ये भी पता है कि हैकिंग का मतलब होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस करना है, एथिकल हैकिंग भी बता दी। लेकिन हैकर्स कितने टाइप के हैं? अगर आप हैकिंग सीखते हैं तो आप यूजुअली एक टाइप के हैकर्स बन जाते हैं कि आप किसी भी सिस्टम को हैक कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी टाइप होते हैं, आप किस टाइप के हैकर्स हो। तो उसमें होता है ब्लैक हेड, वाइट हेड और ग्रे हेड। ब्लैक हेड सभी जानते हैं। ब्लैक हेड में क्या होता है, आप किसी की वेब को हैक करो, फिर उससे या तो उसकी इंफॉर्मेशन लीक कर देंगे आप, या तो फिर आप उससे जैसे ब्लैकमेल करते हैं, किसी का फोटो आ जाना या उसकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाना, तो आप उसे ब्लैकमेल करेंगे या किसी की इंफॉर्मेशन चुरा कर दूसरे पर्सन्स को दे देना ताकि वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन को हार्म कर सके। ये सब होता है ब्लैक हेड हैकर्स। ठीक है, वाइट में क्या होता है, वाइट में अभी बताया था, जो इथिकल हैकिंग आती है वो वाइट हेड हैकर्स में आती है। मतलब वाइट हेड हैकर्स वो करते हैं जो लीगली यूज में आता है। जैसे कि मैंने गवर्नमेंट का या क्राइम का आपको एग्जांपल दिया था कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या क्यों बोल दीजिए कोई केस है, पेंडिंग है, डिवाइस आपको मिली है, तो उससे अनऑथराइज्ड एक्सेस करना, तो ये सब आ जाता है वाइट हेड हैकर्स में। या कोई कंपनी है वो जो पेन टेस्ट कराती है वो आपसे करवाएगी क्योंकि आप में हैकिंग की स्किल है और आप उस स्किल का यूज उसकी वेबसाइट को या उसके डिवाइस का टेस्ट करने के लिए करते हैं, क्योंकि जो स्किल्स आप में हैकर्स की है वो दूसरा हैकर्स भी यूज करेगा। तो अगर वो पहले ही किसी से अपनी वेबसाइट टेस्ट करवा लेते हैं तो उनकी वेबसाइट सेफ रहेगी और जो हैकिंग कर रहा है वो ना डाटा रिलीज करेगा और ना उसका मिसयूज करेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं ग्रे हेड हैकर्स। इसमें वो लोग आते हैं, अभी आप जब पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे हैकर वन होता है, वहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स दी जाती है जिस पे आप टेस्टिंग कर सकते हैं। एक हैकर वन, बगक्राउड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पर आप हैकिंग कर सकते हैं और अगर आपको वल्नरेबिलिटी मिलती है, वीकनेस मिलती है, आप उसे एक्सप्लॉइट कर देते हैं तो आपको वो वेबसाइट के ओनर को बताना होता है। फिर वो ओनर आपको कोई रिवॉर्ड देता है, जैसे कि पैसे आते हैं डॉलर्स में, किसी को $100 से, किसी पर $150 से, तो ये आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। या कुछ ऐसी चीज़ें आपकी आईडी पर ऐड कर दी जाती है जिससे कि सामने अगर आप कभी जॉब के लिए जाते हैं या कहीं पर अपना रिज्यूमे लगाते हैं या अपनी स्किल्स बताना हो तो वो हाईलाइट करती है कि हाँ आपने इतनी चीज़ें की हैं। तो ग्रे में क्या हो जाता है, आप ब्लैक हेड हैकर्स के तरीके से आप वाइट हेड हैकर्स का काम करते हैं, तो वो हो जाता है ग्रे हेड हैकर्स। मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड वाइट होता है। ठीक है, इसके बाद अब ये समझ लिया आपने हैकिंग क्या होती है, एथिकल हैकिंग, क्योंकि हम एथिकल हैकिंग ही सीखेंगे इसलिए आपको एथिकल हैकिंग बताई गई है। कुछ टाइप्स ऑफ हैकिंग बताई गई है,
कि कितने टाइप्स की हैकिंग होती है और कितने चीज़ों का आप हैक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको बताया है टाइप्स ऑफ हैकर्स, मतलब हैकर्स कितने टाइप के होते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है वो आप पर जाए। कोई भी ब्लैक हैट हैकर्स को नहीं सिखाता है। अभी जो आप सीख रहे हैं वो एथिकल ही है, तो आप ग्रे में और वाइट में आते हैं। ठीक है, अब आता है कि चलो ठीक है, आपने हैकिंग समझ लिया, टाइप्स ऑफ हैकर समझ लिया, लेकिन ये प्रोसेस कैसे करते हैं। अब प्रोसेस में सबसे पहले आता है, इसमें 5 फेजेस आपको बताए गए हैं। पहला है रिकनेंस, दूसरा स्कैनिंग, फिर गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस और कवरिंग थ्रेड्स। सबसे पहले आ जाते हैं हम रिकनेंस पे। रिकनेंस मतलब ये होता है कि हम उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है, आप एक होता है ओशियन फ्रेमवर्क, वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ स्टेप बाय स्टेप मतलब बहुत सारे टूल्स दिए जाते हैं जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन होती कहाँ पर है, वो लाते कहाँ से है। तो जैसे कि अगर आपको कोई वेबसाइट मिली है तो मे भी पॉसिबल कि उसमें पहले कभी अटैक लगा होगा, या उसी डोमेन्स होते हैं, डोमेन्स जैसे google.com, ये सब क्या होते हैं, डोमेन्स और सब डोमेन्स होते हैं। तो उस वेबसाइट की कितने डोमेन्स है, सब डोमेन्स है, उसका पहले आईपी क्या था, मतलब उस पर अगर कभी अटैक लगा है तो क्या क्या मतलब क्या वल्नरेबिलिटीज उसमें थी, ये सब क्या होता है। आपका गूगल सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप वहाँ पर देख सकते हैं, और उसमें बहुत सारे टूल्स भी हैं जो आपको आगे बताए जाएंगे। जैसे कि अगर आप आईपी लेते हैं तो आईपी के लिए अलग टूल्स लेंगे। फिर उसका अगर आप पहले के आईपी देखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग हो जाएगा, उस पर मेल क्या यूज हुआ था, अब क्या यूज हो रहा है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कि हम अगर कुछ टेस्ट करने जा रहे हैं तो हमें ओवरऑल उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको ये भी बताया था कि हैकिंग अगर हम सीख रहे हैं तो हैकिंग के बारे में सारी चीजें पता होना चाहिए। तो उसी में ये भी आता है, आपको कोई वेबसाइट दी गई है, डोमेन नेम दिया गया है, तो आपको उसके बारे में कितनी इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी कर सकते हो, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन जो है वो आपके प्रोसेस करने में काम देती है। ठीक है, उसके बाद आता है स्कैनिंग। ठीक है, आपने एक वेबसाइट ली, उसके सब डोमेन्स निकाल लिए, उसके आईपी निकाल लिए, उसके बाद आप उसे स्कैन करेंगे। स्कैन का मतलब क्या है, हम क्या ढूंढ रहे हैं, वल्नरेबिलिटीज। और वल्नरेबिलिटीज मतलब उसकी वीकनेस। अगर ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है अपन ने तो उसके बाद हम उसकी वीकनेस ढूंढेंगे। अब वीकनेस ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, स्कैनिंग टूल्स का यूज करते हैं। स्कैनिंग टूल्स आपको एक सिस्टमेटिकली वे में डिफाइन करता है कि उस वेबसाइट पर क्या क्या चल रहा है और वो वेबसाइट में क्या वीकनेस है, और आप किसे ट्रिगर कर सकते हैं या किस पर आप किसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब एक्सप्लॉइट करने के बाद ही अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए स्कैनिंग सबसे जरूरी है कि आप उसको पहले वेबसाइट को एक्सेस करें, उस पर देखें क्या चल रहा है और क्या वल्नरेबिलिटी है। यहीं से आपको पता चल जाएगा उसमें क्या वीकनेस है। फिर उस वीकनेस के बाद ही आप उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एक्सप्लॉइट करने का मतलब ये है कि आप उसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस कर पा रहे हैं, मतलब उसके अंदर आप जा पा रहे हैं। थर्ड आ जाएगा गेनिंग एक्सेस। स्कैनिंग कर ली, वल्नरेबिलिटी हमें पता चल गई है कि हाँ इसमें ये वीकनेस है, तो हम उस वीकनेस का यूज करके हम उसको एक्सेस करेंगे। गेनिंग एक्सेस का मतलब यही है कि हम उस वेबसाइट के अंदर चले गए हैं उसके वीक पॉइंट को एक्सप्लॉइट कर कर। ठीक है, किसी भी वीक पॉइंट को एक्सप्लॉइट करने के लिए उसके अलग अलग मेथड्स होती है, वो भी आपको आगे पता चलेगी। क्योंकि ये जो टॉपिक्स के सिर्फ नाम दिए गए हैं, ये सिर्फ एक आपको पर्टिकुलर सिर्फ नाम बताए गए हैं या इसमें क्या हो रहा है वो बताया जा रहा है। लेकिन अगर जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे या इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो गेनिंग एक्सेस का समझ में आ गया कि अनऑथराइज आप किसी चीज को एक्सेस कर पा रहे हैं। उसके बाद मेंटेनिंग एक्सेस। ठीक है, आपने किसी के पासवर्ड को क्रैक किया, आप वेबसाइट में चले गए या उसके अकाउंट में चले गए, लेकिन आप कितनी देर तक आप उससे एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है,
होता है लॉगिन सेक्शंस होते हैं कि इतने ही टाइम के लिए आप उसे एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि एक तो आप बिना आईडी पासवर्ड के जाते हैं, उसके बाद उसे स्टेबल करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, स्टेबल नहीं कर पाएंगे तो आप ना उसके डाटा को रीड कर पाएंगे, ना उसमें अल्टरेशन कर पाएंगे, तो उसका एक्सेस मेंटेन करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। फिर लास्ट में आता है कवरिंग ट्रैक्स। कवरिंग ट्रैक्स का मतलब क्या हुआ, जो भी हमने अप्रोच की है, जितने भी हमने अटैक वेक्टर्स अप्लाई किए हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमें सब पता है कि हाँ इस पे ये एक बार अप्रोच करेंगे और हमें एक्सेस मिल जाएगा। नहीं, हम कई बार ट्राई करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारे लॉग्स बन जाते हैं, या उन्हें पता चलता है कि हाँ वेबसाइट पे इतनी बार किसी ने ये अटैक, तो उस ट्रैक्स को कवर करना कि आपने जो भी अप्रोचेस की है उसको हटाना, ताकि दूसरों को ना पता चले कि आपने क्या अप्रोच की है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, कवरिंग ट्रैक्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है करियर इन साइबर सिक्योरिटी। अभी आपने कल की क्लासेस ली थी, कल की क्लासेस में भी आपको बताया गया था कि हमारे जो इंडिया में है, इंडिया में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज भी अगर साइबर क्राइम कोई होता है या किसी का मनी लॉस होता है, तो वो जब तक पुलिस एक्शन नहीं लेती है, जब तक कि आपका 10 लाख से ऊपर का लॉस ना हो, क्योंकि ये जो फील्ड है इसमें प्रोफेशनल्स बहुत कम है, और ये ऐसी चीज़ है कि मतलब आज के टाइम में हर कोई एंड्रॉइड चलाता है, हर कोई सिस्टम चलाता है, तो उसे कैसे अवेयर रखा जाए ये अभी किसी को पता नहीं है। तो इन सब चीज़ों में अगर कभी साइबर क्राइम होते हैं तो हम उसे प्रॉपरली सिक्योर नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ कि हमारे यहाँ कमी है, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की कमी है। कि अभी आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में देखेंगे तो अभी बहुत कम लोग हैं, अदर देन दूसरी कंट्रीज में देखेंगे तो आप साइबर सिक्योरिटी के उसमें बहुत सारे स्कोप भी हैं और बहुत पर्सन्स भी है वहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ों से अवेयर हैं या उन्होंने साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साइबर सिक्योरिटी में स्कोप नहीं है, स्कोप बहुत ज़्यादा है, बट क्या है यहाँ नॉलेज की कमी है। इसलिए ही अभी ये साइबर सिक्योरिटी का ये जो आपको क्लासेस भी दी जा रही है, बस इसका भी यही पर्पस है कि आप भी अवेयर हो। आप साइबर सिक्योरिटी में अगर जाना चाहते हैं, आप उसमें अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं इसके थ्रू। फिर एथिकल हैकिंग के इसमें अगर आईटी कंपनीज हैं, अगर आईटी कंपनीज में कुछ डेवलपमेंट होते हैं या प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं तो उसकी टेस्टिंग के लिए भी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। अगर आप कोई सिस्टम चला रहे हैं, कोई वेबसाइट रन कर रहे हैं, तो उस पर कभी अटैक ना लगे या अटैक वेक्टर्स ना आए या कोई भी ऐसा रॉन्ग अटैक कि किसी ने अटेम्प्ट किया हो उसे अटैक करने के लिए, तो ये सब चीज़ें पता करने के लिए भी हर आईटी कंपनीज में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है। और अभी मैंने बताया कि अभी लैक ऑफ सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है और आगे जाकर इसमें बहुत अच्छा करियर है। अभी मैंने आपको बता दिया करियर इन एथिकल हैकिंग। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि एक एनालिस्ट भी होते हैं हर आईटी कंपनीज में, या ये बोल दो कि हर कंपनीज में जिसकी वेबसाइट्स वगैरह होती हैं वहाँ पर सिस्टम होता है, एक सॉक सिस्टम होता है जिसमें कि वो एनालाइज करते, हमेशा 24 घंटे एनालाइज करते हैं कि किसी ने कुछ अटेम्प्ट तो नहीं किया, उस पर कोई अटैक तो नहीं लगा, उसमें कुछ ऐसी प्रोसेस तो नहीं हो रही है जिसमें जो वेबसाइट को या कंपनी को हार्म कर सकती है। तो ये इन सब चीज़ों के लिए मतलब अगर यहाँ पर मान लिया कि अगर सिर्फ इंदौर में बात करें कि यहाँ पर 1000 कंपनीज है, तो यहाँ पर 1000 एम्प्लॉयज़ तो 100% रिक्वायर्ड हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एक कंपनी में सिर्फ एक ही पर्सन काम करेगा, नहीं, लेकिन एक आप लेकर चल सकते हैं कि हर कंपनी में एक पर्सन ऐसा चाहिए जो कि ना सिक्योरिटी को एनालाइज कर सके, क्या सिक्योरिटी में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसे ठीक कर सके।
ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई क्वेश्चन?